Hello students, today we will study how DNA is packaged in eukaryotes. We have already discussed about the structure of DNA. Now how is it packaged in eukaryotes? हम देखेंगे कि कैसे इसका पैकेजिंग होता है बच्चे. ठीक है, तो पैकेजिंग में आप क्या देखते हैं कि DNA is stabilized with positively charged basic proteins called histones. Here you can see these round shaped proteins. जो आपको ये राउंड शेप्ड प्रोटीन्स दिख रहे हैं बच्चे, दीज आर योर हिस्टोन्स. इन्हें हम हिस्टोन्स कहते हैं. जैसे कि ये आपका हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और this is your DNA which is wrapped around these histone proteins. These are histone proteins and DNA is wrapped around these histone proteins. Okay, so we can say that DNA is negatively charged and here your histone proteins are positively charged. हिस्टोन आपके बच्चे पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. ओके, तो इससे क्या हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है और हिस्टोन्स आपके क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं. मोस्टली हम क्या देखते हैं, जब भी हम रन करते हैं डीएनए को जेल पर तो हम क्या देखते हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज जो टर्मिनल है उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ बैंड्स आते हैं. मींस अगर आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हम डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं जेल पर, फिर हम एग्रोज जेल पर सेपरेट करते हैं. उसमें क्या देखते हैं, हम उसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या है, जो आपका जहाँ पे एग्रोज जेल प्लेट होता है उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल. तो जो डीएनए है वो नेगेटिव टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो इससे हमें पता चला कि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर. आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर आपका हिस्टोन ऑक्टामर है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर. उस एक हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए रैप होता है. ठीक है, और वहाँ पर ये आपका देखो जो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर आपका H1 मॉलिक्यूल है हिस्टोन प्रोटीन का और ये पूरा एक न्यूक्लियोसोम फॉर्म होता है. अब आप देखेंगे और कॉम्प्लेक्स कि आपका देखो यहाँ पे 8 जो हिस्टोन प्रोटीन से एक ऑक्टामर के अराउंड क्या है आपका, यहाँ पर डीएनए रैप्ड है और धीरे धीरे ये और ज़्यादा कोइल्ड हो जाता है. ठीक है, जो एक आपने देखा था कि आपके 8 आपके हिस्टोन प्रोटीन्स थे उसके अराउंड डीएनए था, यहाँ पर एक H1 प्रोटीन था, तो ये एक यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, न्यूक्लियोसोम. अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मीन्स ये रिपीटेड यूनिट आपका क्रोमैटिन बनाती है. इसलिए जब हम डीएनए को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, न्यूक्लियस में जब हम सेल न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि जो डिवाइड कर रही होती है बच्चे उस सेल में आपको हमेशा क्या दिखता है, क्या दिखता है, उसमें आपको दिखता है क्रोमोसोम्स. लेकिन जो सेल डिवाइडिंग नहीं है, अरेस्ट है, उनमें आपको क्या दिखता है कि जब आप सेल देखते हो तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उस थ्रेड पे आपको ऐसे लगता है जैसे कि आपका क्या है, बीड्स हैं, बीडेड थ्रेड दिखता है जिसे आप क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हो. सो आपको इस तरीके से आपको दिखता है. ठीक है, तो क्रोमैटिन मटेरियल इज सीन व्हेन द सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग. और जब सेल स्टार्ट कर देती है डिवाइड, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग देन द फॉर्मेशन ऑफ what takes place, formation of chromosomes takes place. Then you have studied prophase 1, metaphase, anaphase, telophase. Okay, but when the cells are not dividing, then the DNA is wrapped around the histone proteins and it is seen like as
बीडेड स्ट्रिंग, ऐसे लगता है जैसे किसी स्ट्रिंग पे, धागे पे क्या है, बीड्स लगी हुई हैं। क्यों? बीड्स वहाँ पर क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है, धागा वहाँ पर क्या है, डीएनए है, तो वो आपको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं हम उसे। फिर तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका। डीएनए आपका इस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर के साथ wrapped होता है। Then chromatin is packaged to form chromatin fibers. These are further coiled and condensed at metaphase stage. जो हमने कहा कि जो आपका मान लो सेल है, उस सेल में आपका ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में आपका क्या है बच्चे, ये डीएनए है, जो क्या है, दैट इज़ लाइक बीडेड स्ट्रिंग। जो फिर जैसे ही आपका डिवीज़न स्टार्ट होता है, सेल साइकिल स्टार्ट होती है, तो व्हाट हैपन्स, दिस क्रोमैटिन गेट कंडेंस, वो कंडेंस होना शुरू कर देता है, और कंडेंस होके वो क्या फॉर्म करता है, वो कंडेंस होकर फॉर्म करता है क्रोमोसोम्स। देन यू कैन सी द 2 डिफरेंट रीजन्स इन क्रोमैटिन। जब आप क्रोमैटिन को स्टेन करते हो, मीन्स हम न्यूक्लियस को जब स्टेन करते हैं, तो हमें एक तो क्या होता है कि लाइट स्टेन्ड रीजन दिखता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है, तो उसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। और एक हमें डार्क स्टेन्ड रीजन दिखता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव देन हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन होता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है बच्चे, वो आपका डीएनए, वो पार्ट जो है वो आपका एमआरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाता है, मैसेंजर आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। क्या हुआ, अब जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स शो किए, कंडक्ट किए, क्या शो करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। अब उसमें उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया माइस पे और न्यूमोनिया बैक्टीरिया पे, जो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इस बैक्टीरिया पे और माइस पे किया उसने। अब जो बैक्टीरिया हैं, इसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं बच्चे, एक तो वायरुलेंट होता है, एक नॉन वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट स्ट्रेन का मतलब क्या है, जो क्या कर सकता है, डिसीज़ कोज कर सकता है, ठीक है। एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन का मतलब क्या है, जो डिसीज़ कोज नहीं करता है। तो जो वायरुलेंट वन है, उसको क्या है, वो स्मूथ स्ट्रेन होता है, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। और जो रफ स्ट्रेन है नॉन वायरुलेंट बच्चे, वो होता है आर स्ट्रेन। ये एनसीईआरटी से मैंने इसलिए नहीं करा है कि थोड़ा इसमें आपको डायग्राम से क्या होगा, थोड़ा अलग से समझ आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा आपको वो जैसे बुक रीड करने टाइप हो जाता। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल एंड इज पैथोजेनिक, जो मैंने बात अभी बताई थी कि जो एस स्ट्रेन है वो क्या कोज कर सकता है बच्चे, वो कोज कर सकता है डिसीज़, इसलिए हम उसको पैथोजेनिक बोलते हैं। पैथोजन बेसिकली क्या होते हैं, जो डिसीज़ कोज कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। सो आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता है। कैप्सूल क्या होता है, आपने अगर 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो सेल वॉल, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, इनके बारे में पढ़ा होगा, जो बैक्टीरिया के आउटसाइड होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिनमें कैप्सूल नहीं होता, दे आर नॉन पैथोजेनिक, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मीन्स दे डू नॉट कोज डिसीज़ इन द माइस। माइस में अगर वो एंटर भी कर जाते हैं, बट दे डोंट कोज डिसीज़। तो हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट इस डायग्राम की वजह से मैं आपको यहाँ पे शो करना चाह रही थी कि इस पीपीटी से, कि जब फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या लिया, एक तो बच्चे रफ स्ट्रेन ले लिया, ठीक है, उसको इंजेक्शन में फिल किया और उसको माउस में इंजेक्ट कर दिया। आप क्या देखते हो कि माउस जो है वो लाइव होता है, मरता नहीं है। फिर आपने स्मूथ स्ट्रेन लिया, जो वायरुलेंट वन है, मीन्स जो डिसीज़ कोज कर सकता है, न्यूमोनिया कोज कर सकता है माइस में, उसको हमने इंजेक्ट किया, हम देखते हैं कि माउस मर जाता है। फिर हमने एक हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और उसको हमने डाला और हम देखते हैं कि माउस ज़िंदा रहता है, मीन्स जो हीट किल्ड होता है वो, मीन्स हमने उसको किल कर दिया बैक्टीरिया को, फिर इंजेक्ट किया है, तब भी माउस ज़िंदा रहता है। लेकिन हमने क्या किया, रफ स्ट्रेन को लिया, उसके साथ
हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। वैसे तो वो मरे हुए हैं, हीट किल्ड है, लेकिन हमने उसको लाइव रफ स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया है माइस में। अब आप देखते हैं कि माउस मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, जो हीट किल्ड थे, उनका डीएनए किसमें ट्रांसफ़र हो गया आपका, जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, रफ स्ट्रेन, और वो फिर क्या बन गए, वायरुलेंट बन गए, और उन्होंने पैथोजन ने डिसीज़ कोज कर दिया उस माउस में। जबकि वो पहले क्या थे, नॉन वायरुलेंट थे, बट हमने उसको किसके साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया था माउस में, हमने उसको इंजेक्ट किया था विद स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया, बट दे वर हीट किल्ड। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है जो उसमें ट्रांसफ़र होता है रफ स्ट्रेन में, और वो माउस मर जाता है। तो अब आगे देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या आएगा। तो when R strains are injected into the mouse, it is non-pathogenic, it does not cause any disease। ये हमने देखा कि ऐसा होता है, जब हम S स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तो माउस मर जाता है, जब हम हीट किल्ड S स्ट्रेन को इंजेक्ट करते हैं तब माउस ज़िंदा रहता है, लेकिन जब हम हीट किल्ड को ज़िंदा R स्ट्रेन के साथ मिक्स करते हैं तो माउस मर जाता है। तो कंक्लूज़न क्या है इसका, कि जो आर स्ट्रेन्ड बैक्टीरिया हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, किससे, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया से। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आर स्ट्रेन का टू एस्ट्रेन, वो किस वजह से हुआ है, वो हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियाज में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो सकता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन प्रोसेस से। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दैट इज़ कि समथिंग इज़ ट्रांसफर्ड, कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज हो गए, और वो हमारा यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था, जो कैप्सूल फॉर्मेशन करने के लिए जीन्स कोड करता है, वो किस में ट्रांसफ़र हो गया बच्चे, वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो गया। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की वजह से जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो किस में चेंज हो गए, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज हो गए, और उन्होंने क्या किया, डिसीज़ कोज कर दिया माउस में, और माउस मर गया। तो दिस वॉज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आपको ऐसे ही डायग्राम के साथ इसको लर्न करना है। आपको पहले पॉइंट्स लिखने हैं कि व्हाट, जो आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ही वांटेड टू शो द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करता है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि उसने 4 सेट ऑफ माइसेस लिए, फिर उसमें एक में उसने आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, एक में आपका स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया, एक में आपका हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि आर स्ट्रेन प्लस स्मूथ स्ट्रेन जो हीट किल्ड थे उसमें क्या होता है। फिर हमने कंक्लूज़न दिया कि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे वो किस में चेंज हो गए, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में, बाय जेनेटिक ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र होने की वजह से। ओके, this was the experiments that I want to tell you today, and you have to learn it, or packaging of DNA. Okay, thank you so much for listening.